देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, लोग हिंसा सुनो। काजल, हाफ ईयरली एग्जाम में हम दोनों से नेहा के 2 नंबर ज्यादा आए हैं। बाजी मार ली उसने। चलो उससे ट्रीट लेने की बात करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, पर आजकल उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई तो परेशानी है उसे। ओहो, तभी मैंने उसे आवाज दी, पर उसने कुछ ऐसा बिहेव किया जिससे कुछ सुना ही ना हो। देखो कैसे इग्नोर करके जा रही है। अरे नेहा, नेहा सुनो तो सही। मुस्कान, तुम भी आओ ना। पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, किसी से बात ही नहीं कर रही है। हाँ काजल, सही कहा। साथ में कॉलेज आना जाना भी छोड़ दिया है। पता नहीं ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। कल तो उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अच्छा, फिर तुमने उससे बात की नहीं? हाँ, पूछा तो था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ चलो, उसे रोक कर बात करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो। नेहा, नेहा, रुको। देखो तुम कुछ भूल रही हो। रुको। मुस्कान, जरा तुम दौड़ कर उसे पकड़ लो। देखो, तुम लोग मेरे पीछे पड़ो नहीं, जाने दो मुझे। अरे ऐसे कैसे जाने दें? हम दोनों भी हमेशा की तरह तेरे साथ ही चलेंगे पगली। हाँ सही है, मैं पागल हो गई हूँ। चुप हो जा नेहा, रो क्यों रही है? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। चल उधर छांव में बैठते हैं। हाँ, अब बता क्या हुआ। डर मत, हम तेरे साथ हैं। क्या बताऊं काजल, समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आराम से लो, थोड़ा सा पानी और पियो, लंबी सांस लो, फिर बताओ। काजल, ये बात है पिछले हफ्ते की। मेरा मित्र मुझसे मिलने आया था कि पापा ने बिना सोचे समझे उसके सामने ही पहले तो मुझे जोर का थप्पड़ मारा, फिर मुझे खींचते हुए अंदर ले गए। माँ ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी मारा। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। चुप हो जा नेहा, यह सिर्फ तेरे साथ ही नहीं, हम युवा लड़कियों के साथ किसी न किसी रूप में ये हिंसा हो ही रही है। हाँ नेहा, काजल ठीक कह रही है। तुम्हें याद नहीं, जब मेरे साथ अपने ही जाने माने व्यक्ति ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, कितने महीने लगे मुझे डिप्रेशन से बाहर उभरने में। हाँ, जानते हैं नेहा कि ये हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन है। पारंपरिक सोच के कारण लोग नियंत्रित करने का तरीका निकालते हैं और कुछ नहीं। कुछ भी कहो, पर इतना दर्द सहने की ताकत नहीं है। मैं अब टूट चुकी हूँ काजल। टूटे तेरे दुश्मन समझने की जरूरत है। वो लड़कियां या महिलाएं क्या करें जिन्हें शादी की खुशी का तो पता ही नहीं, पर दहेज या बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है और वो उफ भी नहीं कर पाती। हाँ नेहा, आजकल आए दिन सुनने को मिलता है हिंसा के नए नए रूपों के बारे में। बेटियों का कहीं गला घोटा जा रहा है तो कहीं जला देना। यौन हिंसा तो आम बात होती जा रही है, फिर रिश्ता चाहे पति पत्नी का ही हो या अन्य। पर मुस्कान, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मेरे पापा ने यह दुर्व्यवहार क्यों किया? क्योंकि वो तेरे पापा हैं। एक लड़की का लड़की से बात करना उनके समय में अपराध माना जाता रहा है, तो वो उनकी सोच है और कुछ नहीं। उठो, चलो क्लासरूम में। काजल, काजल, वो देखो दीपिका मैम इधर ही आ रही हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग इस टाइम यहाँ क्या गपशप चल रही है? कुछ नहीं मैम, बस नेहा कुछ मानसिक तनाव में है तो उसी के साथ बैठे थे। क्या कहा? मानसिक तनाव? जी मैम, वो तनाव में है, उसके साथ हिंसा हुई है। ठीक है, तो फिर तुम लोग ऐसा करो कि नेहा को लेकर मेरे केबिन में आ जाओ, वही बात करते हैं, ठीक है ना? आ गए तुम लोग, बैठो। कुछ पानी वानी लोगे? नहीं थैंक यू मैम। तो मैं पहले तुम लोगों को ये बता दूं
कि नेहा के पापा का फोन आया था। वो उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते और वो कारण भी बताया। इसीलिए मैं तुम तीनों को ढूंढते हुए ही उधर गई थी। पर मैम, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है नेहा, मैं जानती हूँ, पर अभी तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। पहले अपने मन को ठीक करो और मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम कॉलेज रोज आओगी और सभी के साथ बात करोगी, फिर वो लड़का हो या लड़की। दूसरी बात ये कि तुम्हारे पापा को कल कॉलेज बुलाया गया है, तो डरने की बात नहीं है नेहा, तुम पढ़ाई जरूर करोगी। क्या कॉलेज बुलाया गया है? कहीं आपको कुछ कहा तो मैम? बेटा, ये कॉलेज है, घर नहीं। उन्हें लिंग भेद और घरेलू हिंसा 2005 के बारे में खुलकर बताया जाएगा। इसके बाद सभी पेरेंट्स को पॉस यानी कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उस रोकथाम अधिनियम की पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये अधिनियम कार्यस्थल पर किए जाने वाली हर महिला को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती है तो वो शिकायत कर सकती है। ये सब शेयर किया जाएगा जिससे किसी भी लड़की की ना शिक्षा रुके और वो अपने अधिकारों को भी पहचान सके। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आज की इस बैठक से सभी के पेरेंट्स एक अच्छी समझ बना सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है मैम। हाँ, जिस तरह से आजकल युवा महिलाओं और लड़कियों की मौजूदा चुनौतियां बढ़ रही हैं और नए उभरते खतरे पैदा हो रहे हैं, घर हो, कार्यस्थल हो या सोशल मीडिया, सभी जगह सावधान रहने का समय है बच्चों। मैम, यह सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खुद को अकेला समझ रही थी, पर आज आपका काजल व मुस्कान साथ में मुझे बचा लिया। नेहा, ये क्या? अपना आत्मविश्वास जगाओ और खुद को मजबूत करो। हम सब साथ हैं। लो, ये रुमाल, पोंछो आंसू और मुझे दो एक मुस्कान, फिर जाओ अपनी क्लास में। जी थैंक्स मैम। वाह दीदी, लड़कियों की बातें सुनकर तो मेरी आंखें ही खुल गईं। क्या एक लड़की का युवा होना इतना बुरा है? नहीं एकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर चुनौतियाँ तो हैं ही और उनके कई कारण भी हैं। वो क्या दीदी, थोड़ा हमें भी बताइए। अब इतना तो तुम भी जान ही सकती हो एकता कि आज भी हमारे समाज में लैंगिक असमानता है, मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव, लड़कियों में उच्च शिक्षा का अभाव और सामाजिक रीति रिवाजों का असर भरपूर है। हाँ, ये तो है दीदी। इसके साथ ही पितृसत्तात्मक मानसिकता का भी बड़ा खेल है यहाँ। इसीलिए एकता, हमें अपने साथियों को ये प्रोग्राम सुनाना तो है ही, साथ ही चर्चा भी करने की जरूरत है, जिससे युवा बेटियों और महिलाओं पर हो रही हिंसा की समझ सभी में हो सके। बहुत सही बात करी है आपने दीदी। तो चलो आज का सवाल भी अपने साथियों से पूछ लिया जाए। अरे वो तो पूछना ही है, चलो फटाफट बताओ नंबर और पूछो सवाल। तो आज का सवाल है कि युवा बेटियों पर हो रही हिंसा को कैसे कम किया जाए, और ये बताने के लिए हमारा नंबर है 78 97 96 96 96। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। तोड़ के दर पे देखो अब, उड़ान भरो आसमान छुओ। भले न बदले सब कुछ पर में एक नई शुरुआत तो, भले न बदले सब कुछ पर में एक नई शुरुआत तो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को लो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को लो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को लो।